दुनिया के अंदर अगर किसी को भी कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई बीमारी पहुंचती है, कोई तकलीफ पहुंचती है, तो वो देने वाला कौन है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और अल्लाह जिसको बीमार कर दे, अल्लाह जिसको परेशानियां दे दे, तो उसको हटाने वाला पूरी दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के चाहे बगैर उसकी बीमारियों को दूर कर दे, उसको शिफायाब कर दे, उसकी तंगदस्ती को, परेशानियों को, गमों को खत्म कर दे। कोई इंसान है ही नहीं। अल्लाह कहते हैं सारी की सारी जिम्मेदारी ये मेरे कब्जे में, ये मेरे हाथों के अंदर है। कोई भी इंसान किसी को शिफायाब नहीं कर सकता। शर्त क्या है? हम अल्लाह के सामने झुक जाए, अल्लाह से मांगने लग जाए, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन वादा करता है वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन कि ईमान वालों मैं मदद जरूर भी जरूर करूंगा। शर्त क्या है? तुम ईमान वाले होने के साथ साथ अमल करने वाले बन जाओ। फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है प्याम आखिरी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रज्उन बईद। क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद। वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नदीद रिज़्क़न लिलइबादि व अहयैना बिही बलदतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल लैकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुहुम कज़्ज़बा अर्रुसुल फ़हक़्क़ वഈद। अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाज़रीन जुमा,
मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरी पर्दानशीं इस्लामी माँ और बहनें, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, जो कि तने तन्हा तमाम कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक़ है। लिहाजा उसके भेजे हुए तमाम नबियों, रसूलों और पैगम्बरों पर दुरूद व सलाम नाज़िल हो। खुसूसन उसके आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन, शाफ़िउल मुस्लिमीन, अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। हाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक तआला ने हम सब को इस दार फ़ानी के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद बहुत सारी सहूलियात से नवाजा, बहुत सारे पैगंबर इसी वास्ते भेजे ताकि हमारी रहनुमाई सीधे रास्ते की तरफ हो सके। और हम सब ये जानते हैं कि ये दुनिया जो है आजमाइश का घर है। इस दुनिया में आने वाला हर शख्स किसी न किसी तरीके की आजमाइश में ज़रूर मुब्तला होता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको बनाया ही है दारुल अमल, अमल करने की जगह। तो अमल करने में अगर मुश्किलात ना आए तो फिर इम्तहान किस बात का। तो सामईन, इसी के पेश नज़र मैंने जिस मौजू को चुना है वो है हमारे हालात नासाजगार क्यों और इसका इलाज क्या है। हाज़रीन कराम, अगर हम दौरे हाजिर पर नज़र डालते हैं तो पता क्या चलता है कि हमारे हालात बहुत बिगड़े हुए नज़र आते हैं। हम हर एतबार से परेशानियों में, गमों में उलझे हुए नज़र आते हैं। हर दूसरे शख्स से बीमारी में, लाचारी में नज़र आता है। तो सामईन, इसकी वजह क्या है? और एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारे अंदर अक्सर लोग ये कहने कि रिस्क की कमी है हमारे अंदर, और मुआशरे में यानी इतना ज़्यादा कसाद बाजारी पैदा हो चुकी है, इतना ज़्यादा मंदा आ चुका है जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। तो सामईन, इसी के पेश नज़र में चंद बातें आपसे गुफ्तगू करूँगा कुरान हदीस की रोशनी में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इसके मुतालिक क्या रहनुमाई की है और हमें क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। तो सामईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दुनिया में हम बेशुमार नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं, बेशुमार नेमतों जिनको हम गिन भी नहीं सकते, लेकिन उसके पेश नज़र हमारे जो रवैये होते हैं वो बिल्कुल बरअक्स है। हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं, हम अल्लाह के नाराज़ यानी ऐसे ऐसे काम को अंजाम देते हैं जिससे अल्लाह रब्बुल नाराज़ है। हम ऐसे ऐसे बुराइयों को अंजाम देते हैं जिससे हम अल्लाह को राज़ी नहीं कर पाते हैं। सामने सबसे पहले जो मैं बयान करूँगा वो है अल्लाह की नाराज़गी। अल्लाह की नाराज़गी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में तबाह बर्बाद हो जाता है। हाज़रीन किराम, अगर हम गौर फिक्र करें तो हम किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ कर रहे हैं। हम गुनाह में मुब्तला हैं, हम बुराइयां कर रहे हैं, हमारे अंदर इबादत की कमी है, हम रब्बुल आलमीन से दूर हो रहे हैं। हम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मकसद हयात दिया है, नमाज, रोज़ा और इस तरीके से जितनी भी इबादतें अक्सर से हम दूर नज़र आते हैं। हालांकि हमारे अंदर ताकत है कि हम नमाज पढ़ सकते हैं, फिर भी नमाज से दूर है। हमारे अंदर ताकत है कि हम बुराइयों से बच सकते हैं, गुनाह से बच सकते हैं, लेकिन फिर भी उससे मुब्तला है। सामीन, इसी वजह से हमारे ऊपर परेशानी आती है। हालांकि हम जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक़ात है सबको रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह खुद इस बात का इकरार करते हुए, इस बात को बतलाते हुए कहता है 12वें पारे की पहली आयत है सूरह हूद आयत नंबर 6। अल्लाह कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा। अल्लाह कहता है कि इस दुनिया के अंदर, इस धरती पर चलने वाले जितने भी मखलूक है, जितने भी इंसान इस दुनिया पर चलते हैं, रेंगने वाले हों चाहे चलने वाले हो, चाहे किसी भी तरीके के इंसान हो, हर इंसान को रोजी देना, हर जानदार का रिस्क मुतय्यन करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी भी है। तो सामईन, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी में है तो हम अल्लाह को नाराज करके खुद अपने रिज़्क़ के ऊपर बंदिश लगा रहे हैं, खुद मुआशरे के अंदर से कसाद बाजारी पैदा कर रहे हैं, खुद हम मंदा जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। सामईन, हम अल्लाह को नाराज करके न दुनिया में से तो खुश रह पाएंगे और न आखिरत में। तो सबसे पहले चीज हमें क्या करना है? अल्लाह की नाराजगी को खत्म करना है।
और हम ये जानते हैं जो हम अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, जो हमारे आसपास जो बीमारियां फैली हुई हैं, जो हम गमों में मुब्तला हैं, जो परेशानियों में डूबे हुए हैं, तो इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी खुद की है। अल्लाह खुद इशारा करता है सूरत अश-शूरा आयत नंबर 30 के अंदर। अल्लाह कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर, कि ईमान वाले हो चाहे फिर कोई भी हो, अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, किसी तरीके के गम में मुब्तला होते हैं, कोई परेशानी पहुंचती है या बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो ये उनकी बुराइयों का नतीजा होता है, ये उनकी कमाई होती है, ये उनके हाथों की करतूत होती है, जिसकी वजह से वो खुद भुगत रहे होते हैं। तो मेरे भाई ये पता क्या चला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो हमें छूट दे रखा है, वयअफू अन कसीर, बहुत सारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। अल्लाह अगर हमारे हर गुनाह पर पकड़ करने लगे तो दुनिया में इंसान ताकत बचेगी ही नहीं, क्योंकि दुनिया में रहने वाला हर शख्स बुराई में मुब्तला है, हर शख्स गुनहगार है, हर शख्स खताकार है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बुराइयों से बरी जिम्मा हो, कोई भी इंसान नहीं है, हर इंसान बुराई में मुब्तला है। तो मेरे भाइयों हमें क्या चाहिए कि हम अल्लाह को राजी करें, अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें, ताकि हमारे अंदर जिस भी किस्म की बुराइयां पाई जा रही है, जो भी हम परेशानी में मुब्तला हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाए और हम एक सालिह मुआशरा पैदा कर सकें। और हमारे अंदर जो भी चाहे बीमारी के शक्ल में परेशानियां हो, चाहे गमों की शक्ल में हो, चाहे फिर किसी भी तरीके की कोई भी मुसीबत हो, गम हो, परेशानी हो, हर चीज को अल्लाह दूर करने पर कादिर है। शर्त क्या है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करें। नाराज करेंगे तो ऐसे ही हमारे ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें आएंगी। तो पता क्या चला, हमें अल्लाह को नाराज नहीं करना है, क्योंकि अगर इंसान अल्लाह को नाराज करता है, अगर इंसान ऐसे काम अंजाम देता है जिसकी वजह से अल्लाह नाराज होता है, और हम अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह रब्बुल आलमीन से, कुरान करीम से और नेकी से दूर होते हैं, तो होता क्या है, अनज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे अंदर कसाद बाजारी पैदा हो जाती है, हमारे अंदर मंदा जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, हमारे अंदर रिस्क की कमी पाई जाने लगती है। पता क्या चला कि अगर हम अल्लाह के जिक्र से दूर होंगे, अल्लाह को नाराज करेंगे, नमाजों से दूर रहेंगे, तो हमारे अंदर ऐसे ऐसे मुसीबतें पैदा हो जाएंगी जिसकी वजह से हम सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये आ कहाँ से रही है, और उसका हल तलाश नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक ही हल है, सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि अल्लाह को राजी करें, मसाजिद में आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ा कर दुआएं करें। इंशाअल्लाह अल्लाह जो है बहुत ज़्यादा मेहरबान है, हमारे तमाम बुराइयों को माफ़ भी कर देगा, गुनाहों को दरगुजर भी फरमा देगा और हमारे हालात को बेहतर भी कर देगा। सामाईन, हमें क्या ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या है कि हम अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह को राज़ी करेंगे तो दुनिया की कोई भी तकलीफ हमें छू नहीं सकती, और अगर हम किसी तकलीफ में मुब्तला हो भी जाएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दूर कर देगा। क्योंकि दुनिया में चाहे इंसान बुराइयों में मुब्तला हो या फिर किसी भी तरीके की बीमारियों में हो, परेशानियों में है, तंदुरुस्ती के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा हो, तो ये हर चीज़ का देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और उसको हटाने वाला, उस बीमारी को दूर करने वाला भी ज़ात जो है वो अल्लाह ही की है। अल्लाह खुद फरमाता है 6वें पारा की आयत सूरह नाम की, अल्लाह कहता है कि वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु, अल्लाह कहता है कि वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन, दुनिया के अंदर अगर किसी को भी कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई बीमारी पहुंचती है, कोई तकलीफ पहुंचती है, तो वो देने वाला कौन है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और अल्लाह जिसको बीमार कर दे, अल्लाह जिसको परेशानियां दे दे, तो उसको हटाने वाला पूरी दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के चाहे बगैर उसकी बीमारियों को दूर कर दे, उसको शिफायाब कर दे, उसकी तंगदस्ती को, परेशानियों को, गमों को खत्म कर दे। कोई इंसान है ही नहीं। अल्लाह कहते हैं सारी की सारी जिम्मेदारी ये मेरे कब्जे में, ये मेरे हाथों के अंदर है। कोई भी इंसान किसी को शिफायाब नहीं कर सकता। शर्त क्या है, हम अल्लाह के सामने झुक जाएं, अल्लाह से मांगने लग जाएं, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन वादा करता है वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, कि ईमान वालों मैं मदद जरूर भी जरूर करूंगा। शर्त क्या है, तुम ईमान वाले होने के साथ साथ अमल करने वाले बन जाओ। सिर्फ ईमानी दावा काम आने वाला नहीं है, सिर्फ ईमान ला देना काफी नहीं है, ईमान के साथ साथ हमें अमल करना होगा। अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बीमार कर रहा है तो शिफायाब भी वही करेगा, परेशानी आ रही है तो फिर दूर भी वही करेगा।
तो पता क्या चला, अल्लाह खुद इस आयत करीमा के अंदर फरमा रहा है वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा इल्ला हु वही यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और अल्लाह ये भी कह रहा है कि दुनिया के अंदर अगर किसी को कोई भलाई पहुंचती है, किसी को कोई नेमत मिलती है, किसी के रिस्क में बढ़ोतरी होती है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के ही हाथ में है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही कर रहा है, किसी के हाथ में ये भी नहीं है कि किसी के रिस्क को छीन ले, किसी के कब्जे में ये सारी चीजें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इन सब का मालिक है। अल्लाह ही है जो कादिर मुतलक है, हर चीज की जिम्मेदारी अल्लाह के हाथों में है। पूरी दुनिया का मिलकर हमारे रिस्क को रोकना चाहे तो रोक नहीं सकती। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें क्या जरूरत है, जब अल्लाह हम पर इतना मेहरबान है, हमें भलाइयां अता करता है, हमें मुसीबतों से बचाता है, और जितनी भी हम इस दुनिया के अंदर रहकर नेमतों से फायदा उठा रहे, तो ये कौन है, इसका मालिक कौन है? हर इंसान इस बात का पूरे तौर पर ऐलान कर कह सकते हैं हमारा अल्लाह ही है जो इन सब का मालिक है। तो फिर जरा हम सोचें, हम किस बात की नाशुक्री कर रहे हैं, हमें किस बात का घमंड है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर हैं। मेरे भाइयों, में जरूरत है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी करें। अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी हैं उन नेमतों को शुक्र करें, अल्लाह के सामने झुक जाएं, आजिज़ी इख्तियार करें, क्योंकि इंसान इतना ज्यादा आजिज है, इतना ज्यादा कमजोर है कि खुद से उठ भी नहीं सकता। अगर अल्लाह किसी को बैठा दे तो वो अपनी मर्जी से उठ भी नहीं सकता। किसी को अल्लाह माजूर कर दे, किसी को लाचार बना दे, तो पूरी दुनिया में से कोई उठा नहीं सकता। ये सारी की सारी चीजें अल्लाह के हाथों में हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक न चाहे, पूरी दुनिया मिलकर भी किसी को कुछ भी जर्रा बराबर फायदा नहीं पहुंचा सकती। तो मेरे भाइयों, हमें जरूरत है कि अगर हम अपने मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं, अपने मुआशरे के अंदर से बीमारियों को खत्म करना चाहते हैं, परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो अल्लाह वाले बन जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मसाजिद को आबाद करने वाले बन जाए। ये नहीं कि सिर्फ जुमा मस्जिद के अंदर आकर एक वक्त की नमाज पढ़कर अपने आप को मुसलमान होने का दावा करें। मेरे भाइयों, एक मुसलमान ऐसा नहीं होता है, बल्कि हकीकी मुसलमान तो वो है जो अल्लाह की नेमतों को शुक्रगुजारी करते हैं। हकीकी मुसलमान तो वो है जो एक एक नेमतों को शुक्रगुजारी करने के लिए सजदारेज हो जाते हैं, आजिज़ी इंकिसारी के साथ अल्लाह के सामने रोते हैं, जिस तरीके से सहाबे कराम किया करते थे। वह इज़ा तुतला अलैहिम आयतुर रहमान, सहाबे कराम के सामने आयत करीमा पढ़ी जाती है तो वो बेइख्तियार रोने लग जाते थे, उनकी आंखें अश्कबार हो जाया करती थी। मेरे भाइयों, हमें भी जरूरत है कि हम भी ऐसे बने कि हमारे आंखों से आंसू जारी हो जाए। जब अल्लाह की बातें सुने, नबी की बातें सुने, तो हमारे अंदर वो जज्बा पैदा हो जाना चाहिए जिसकी वजह से हम अल्लाह के करीब हो जाएं और दुनिया की शैतानियत से दूर होने की कोशिश करने लगे। मेरे भाइयों, हमें जरूरत है कि हम अल्लाह को राज़ी करें। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है, हमें किसकी जरूरत है कि हम जो शैतानी राहों पर चल पड़े हैं उसको अपने अंदर से खत्म करें। शैतान जो अल्लाह से वादा करके निकला था उसमें कामयाब हो रहा है। उसने अल्लाह से वादा कर रखा था कि मैं तेरे बंदे को बहकाऊंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर एतबार से बहकाऊंगा। लेकिन अल्लाह ने भी वादा कर दिया था कि मेरे बंदे को तू नहीं बहका पाएगा। कौन से बंदे? जो ईमान वाले हैं। कौन से बंदे? जो अमल करने वाले हैं, जो नेक और अमल साले करते रहते हैं और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हमें से अक्सर लोग शैतानी राहों में मुब्तला हो चुके हैं। हालांकि अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। अल्लाह कहता है कि ईमान लाए हो तो पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। थोड़ा एक दिन नमाज पढ़ लिए, फिर हफ्ते भर गायब, एक दिन जुमे की नमाज में हाजिर हो गए, फिर हमें जरूरत ही नहीं। ये कौन सा मुसलमान है? ये कैसा ईमान है कि हम एक दिन नमाज पढ़ ली तो फिर हफ्ते भर गायब? मेरे भाइयों, ये ईमान नहीं है। अल्लाह इसीलिए कह रहा है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान लाए तो पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ईमान लाने का बहाना मत करो, दिखावा मत करो कि हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं। नहीं, ऐसे ईमान किसी काम का नहीं जो कि हफ्ते में एक दिन हाजिरी देकर हफ्ते भर गायब। मेरे भाइयों, हमें जरूरत है कि हकीकी ईमान में ईमान वाले बने और अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार बंदे बने। क्योंकि अगर हम दुनियावी मिसाल ले लें कि अगर हम किसी के यहाँ काम करने के लिए जाते हैं, हफ्ते में एक दिन काम करें और हम ये चाहें कि हमें पूरे हफ्ते की मजदूरी मिल जाए, कौन सा ऐसा मालिक है जो कि पूरा उसको मजदूरी देगा? कौन ऐसा इंसान है? कोई नहीं देगा। भगा देंगे कि हमने तुम्हें काम पर रखा है और तुम काम न करने के बजाय एक दिन आते हो पूरे हफ्ते गायब रहते हो।
लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फिर भी रिस्क दे रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर भी हमें दुनिया में सही सालिम रखा है, हमारे हाथ सही है, हमारे पैर सही है, हम हर नेमत से फायदा उठा रहे हैं, फिर भी अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह की नाफरमानी न कीजिए, क्योंकि शैतान अपने दावे में, अपने वादे में पूरा हो रहा है और इंसान अपने रब का नाशुक्रा बना हुआ है। अल्लाह ने भी इस बात का इकरार कर दिया, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है, जबकि उसको मालूम है कि इंसान उसका खुला हुआ दुश्मन है। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, अल्लाह ने बतला दिया है, फिर भी इंसान उसी शैतान के चक्कर में लगा हुआ है, उसी के नक्शे कदम पे चल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगाह कर दिया है। आज अगर दुनिया में कोई किसी के बारे में बता दे ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे गद्दारी करता है, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो हर एतबार से उससे बचने की कोशिश करेगा और दूसरों को ही बताएगा कि ये दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, तुम्हारा भी हो सकता है दुश्मन हो सकता है तुम्हें भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हमें शैतान के बारे में अल्लाह ने पहले बतला दिया है कि तुम्हारा दुश्मन है, हर एतबार से तुम्हारा नुकसान चाहता है, दुनिया में भी तुम्हें तबाह कर देगा और आखिरत में भी तबाह कर देगा। लेकिन फिर भी हम इतनी ज्यादा नाफरमान हो चुके हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि शैतान हमें किस किस रास्ते से बहका रहा है, हमें अल्लाह के रास्ते से हटाकर शैतानियत की तरफ लेकर आ रहा है। मेरे भाइयों में जरूरत है कि अल्लाह की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि अल्लाह क्या कह रहा है कि अगर तुम नाशुक्री छोड़कर शुक्रगुजारी करते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बहुत ज्यादा अता करेगा। अल्लाह कहता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सूरह इब्राहिम के आयत अल्लाह क्या कह रहा है कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन शुक्रगुजारी करने लग जाओ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बेशुमार नेमतें अता करेगा, इतनी ज्यादा नेमतें अता करेगा कि तुम शुमार नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा नेमतें देगा, यानी जितना इंसान के पास है उससे और ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देगा। लेकिन अगर इंसान नाशुक्री करे, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करे, अगर अल्लाह की बातों को ठुकरा दे तो अल्लाह क्या कह रहा है, इन्ना अज़ाबी लशदीद। इस बात को याद रखो कि अगर जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल नेमतें देता है, जिस तरीके से रहमतों की बारिश बरसाता है, बरकतें देता है, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब देने पर भी कादिर है। अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार आगाह कर रहा है कि मेरे भाइयों तुम लोग अल्लाह के अजाब से बच जाओ। ये नबी का फरमान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और दुनिया में आने के बाद एक एक चीज हमें बता दी ताकि हम शैतानियत से बच जाए। अल्लाह ने हमें साफ तौर पर बता दिया है जब तुम्हारा दुश्मन है तो उससे बचो, हर एतबार से तुम्हारे लिए बुराई ही चाहता है और हमें जरूरत है कि हर किस्म की बुराई से बचे। और जो हमारे अंदर आज हर तरीके का मतलब जो हम रिस्क की कमजोरी, रिस्क में कमी और बहुत ज्यादा मंदा की बात करते हैं, तो इसकी बहुत बड़ी वजह है आज हम हराम और हलाल में तमीज नहीं करते। अगर हम वाकई हलाल और हराम की तमीज करने वाले बन जाएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार नेमतें अता करेगा, हमें ऐसे ऐसी जगह से रिस्क अता करेगा कि हम सोच नहीं सकते। और अल्लाह के पास जो चीज कबूल होती है वो पाकीज़ा चीज है। मुस्लिम शरीफ की हदीस अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ताला यक़बलु, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस चीज को कबूल करता है वो पाकीज़ा है, ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, अल्लाह पाक चीज के अलावा किसी चीज को कबूल ही नहीं करता है। तो मेरे भाइयों हम जो हलाल और हराम की तमीज के बगैर हर रिस्क को खाते रहते हैं, तो अल्लाह कहता है कि तुम इस बात को जान लो कि अल्लाह ने मोमिनों को भी हलाल कमाई खाने की और रसूलों की भी हलाल कमाई खाने की यानी अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो हमें क्या चाहिए, हम हलाल को खाएं और हराम से बचे। अल्लाह कहता है या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, ऐ रसूलों की जमात तुम लोगों को चाहिए कि हलाल खाओ और हलाल पियो। और इसी तरीके से ईमान वालों को भी कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कि ऐ ईमान वालो तुमको भी चाहिए हर किस्म की हराम खोरी से बचो, जो तुम्हें अल्लाह के दर से ठुकरा दे, जो तुम्हें अल्लाह की नजरों में गिरा दे और तुम्हें दुनिया के लोगों के अंदर भी गिरा दे। तो मेरे भाइयों अल्लाह क्या कह रहा है कि अगर हम हरामखोरी करते रहेंगे, हलाल को छोड़ेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजाब आएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन साफ तौर पर बतला रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के, तुम युतीलु सफर अशअत अकबर यमुद्दु यदैहि इला समा या रब्बी व मतअमु हराम। अल्लाह के नबी कहते हैं एक शख्स लंबी सफर करके आता है, उसके बाल पर परागंदा होते हैं, उसके बालों पर बहुत सारे गंदगी लगी रहती है
और वो अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अल्लाह से आजिज़ी के साथ दुआ करता है, या रब्बी व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुदिया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। अल्लाह के नबी कहते हैं कि लंबी सफ़र करके तो आता है, थका हारा होता है, लेकिन अल्लाह से दुआ करता है किस हाल में? इस हाल में उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका पहनना हराम है, हर चीज़ यानी पूरी पूरी जो उसकी ग़िज़ा है हर चीज़ हराम से परवरिश हुई है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? मेरे भाइयों, आज हम जो दुआ ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है, हम दुआ तो करते हैं लेकिन फिर भी दुआएं कबूल नहीं होती, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज हम हराम हलाल में तमीज़ नहीं करते हैं। आज हर शख्स अगर अपना जायजा ले तो पता क्या चलेगा, हर शख्स के पेट के अंदर कहीं ना कहीं हराम का लुक़मा पहुंच जाता है। मेरे भाइयों, आज हम जरा भी नहीं सोचते हैं कि बैंकों के अंदर से जो आने वाला पैसा है वो कैसा है, हम जरा भी नहीं सोचते जो उसके अंदर इंटरेस्ट मिलता है वो सब कैसा है, कुछ भी नहीं सोचते हैं, हम लोग सिर्फ खाते रहते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने हमें साफ तौर बतला दिए ये सारी चीज़ें हराम की ज़िम्मे में आती है, और हराम से नहीं बचोगे तो तुम्हारे अंदर जो रिस्क पहुँच रहा है वो हराम पहुँच रहा है, और जिसके अंदर हराम पहुँच जाए तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। मेरे भाइयों, सोचिए एक शख्स सफर करके आ रहा है फिर भी उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। हालांकि अल्लाह के नबी की हदीस है, जो सफर में होता है, जो मजबूर होता है, लाचार होता है, उसकी हर हाल में दुआ कबूल होती है। लेकिन ये भी अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो हराम खोरी करता है, जो हराम हलाल में तमीज़ नहीं करता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी करें, नाफरमानी से बचें, और जो हमारे अंदर बेशुमार बुराइयां पाई जाती हैं उनको ख़त्म करके एक सालेह मुआशरा बनाने की कोशिश करें। और इसके अगर हम वाकई अगर हम इलाज चाहते हैं तो हमें सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। अपने अंदर सब्र लेकर चले आएँ, शुक्र लेकर चले आएँ, तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। एक मोमिन का मामला के बारे में अल्लाह के नबी की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह ताला खुद फरमाता है, अजबन लि अम्रिल मोमिन इन्ना अम्रहु कुल्लहु लहु खैर। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, मोमिन के जो मामला होता है बहुत अजीब होता है, बहुत ताज्जुब खेज़ होता है। हर मामले में इन्ना अम्रहु कुल्लहु लहु खैर, उसके लिए हर मामला अच्छा होता है। अगर उसके पास कोई मुसीबत पहुंचती है, किसी किस्म की तंगदस्ती होती है, बीमारी पहुंचती है, तो उसने वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का सब्र करता है, उसके लिए फकान लहु खैर, हर मामले में उसके लिए खैर ही होता है। और इसी तरीके वही नसाबत सर्राउ शकर फकान खैर लहु, इसी तरीके से अगर उसे कोई खैर की बात पहुंचती है, उसे कोई खुशी पहुंचती है, उसे कोई भलाई पहुंचती है, उसे रिज़्क़ में फरावानी होती है, तो उसने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र करता है, यानी हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी करता है। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह क्या कहता है, ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई अता करता है। ऐसे शख्स ही हकीकी ईमानों में मोमिन है, ईमान वाले हैं। तो मेरे भाइयों, में क्या जरूरत है कि हकीकी ईमान में हम ईमान वाले बन जाएं। अल्लाह क्या कहता है कि इन्नल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, कि ऐ ईमान वालों, कि जब ईमान वाले तो वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतें करीमा पढ़ी जाती है, जब उनके सामने रब्बुल आलमीन की बातें बतलाई जाती है, नबी की अहादीस पेश की जाती है, तो उनके दिल लरज़ जाते हैं, उनके दिल कांप जाते हैं और वो अमल करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आज हमारा मामला क्या हो गया है, हम अल्लाह से है, ईमान वाले सही तौर पर नहीं है, ईमानी दावा तो है लेकिन अमल नहीं है। तो मेरे भाई, इसकी सबसे बड़ी वजह है आज हमारे अंदर गफलत है, आज हमारे अंदर बुराइयां हैं, हम गुनाह में मुब्तला हैं, हमारे सर से लेकर पैर तक पूरे तौर पर बुराइयों में लथपथ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें फिक्र नहीं है। मेरे भाई, हमें जरूरत है हम गौर फिक्र करें, हमारी जिंदगी कितने दिन बचे हुए हैं, हमने इतनी साल जिंदगी गुजार दी, क्या हमें यकीन है कि हमने आखिरत के लिए इतना अमल जमा कर लिया है जिसकी वजह से हम जन्नत में चले जाएं? कोई इंसान इतना अमल कर ही नहीं सकता, क्योंकि जन्नत इतनी आज़ीम शान है, जन्नत में इतनी ज़्यादा नेमतें हैं कि इंसान के अमल इतनी ज़्यादा हो ही नहीं सकते कि जन्नत के मुकाबला कर सके। ये तो अल्लाह की रहमत होगी कि इंसान को अल्लाह रब्बुल अपनी रहमत के अंदर, अपनी जन्नत के अंदर दाखिल करे और उसको नेमतें अता करें। इसलिए मेरे भाइयों, हमें क्या ज़रूरत है कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने और अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी पर गौर फिक्र करें, क्योंकि अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। कोई भी शख्स उस वक्त तक सही तौर पर नेक अमल कर ही नहीं सकता जब तक अपना मुहासबा ना करे। अगर हम खुशफहमी में रहेंगे, गलतफहमी में जिएंगे, हमने तो बहुत अमल कर लिया है, अब हमें अमल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा शख्स कई बुराइयों को छोड़ेगा ही नहीं, वो तो सोचेगा कि जो बहुत ज़्यादा बुराइयां करते हैं उनको चाहिए कि नेक अमल करें। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें पैदा करने का मकसद क्या बदला है
कि दुनिया में आए हो तो अमल करो, और अमल के जरिए से अल्लाह रब्बुल आजमाता है कि कौन बेहतर अमल करता है और कौन बुराइयों में बढ़ चढ़कर एक दूसरे में कंपटीशन कर रहा है। तो मेरे भाई अल्लाह क्या कह रहा है कि जो अच्छाइयों में होता है तो उसको अल्लाह रब्बुल ऐसी जगह से रिस्क अता करता है कि इंसान गुमान नहीं कर सकता। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह। हर इंसान को चाहिए कि अगर हम मुसीबतों को दूर करना चाहते हैं, परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं, अपनी अंदर चाहे बीमारी की शक्ल में हो, चाहे गमों की शक्ल में हो, किसी भी तरह की मुसीबत परेशानी हो तो दूर उसी वक्त होगा जब हमें अल्लाह रब्बुल कामिल यकीन होगा और अल्लाह की नाफरमानी से हम बचे रहेंगे। तो हमें क्या जरूरत है? अल्लाह पर तवक्कुल होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तो हम हर किस्म की परेशानियों से लड़ लेंगे, हर किस्म की बुराइयों को पार करके अच्छाई के रास्ते पर चले आएंगे। जो रास्ता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, जो रास्ते तमाम अंबिया कराम ने बतला कर गए, उन रास्तों पर हम आ जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों हमें जरूरत है कि हम अल्लाह रब्बुल की फरमाबरदारी करें, और जो रास्ता सहाबा किराम की तरफ जाता है, जो रास्ता असलाफ की तरफ जाता है, जो रास्ता हमें रब्बुल आलमीन ने बता रखा है, उन रास्तों पर चले आए। क्योंकि इस दुनिया वालों के चक्कर में रहेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया वालों को खुश करेंगे तो कभी भी हम दुनिया के लोगों को राजी कर ही नहीं सकते। अल्लाह कहता है तुम मुझे राजी करने की कोशिश करोगे तो मैं जरूर राजी हो जाऊंगा अपने अच्छे अमल के जरिए से। लेकिन दुनिया वाले जो है कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए राजी हो सकते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद तुम्हारे बुरा चाहेंगे। लेकिन अगर हम अल्लाह को राजी करेंगे, अल्लाह को खुश करेंगे, तो दुनिया भी हमारी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर होगा। तो मेरे भाई हमें जरूरत है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करें। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तो हम सबको हर किस्म की बुराइयों से बचा। अल्लाह तो हमारे अंदर जितने लोग भी परेशान हाल हैं, सारे लोगों की परेशानी को दूर कर दे। हमारे अंदर जो भी बुराइयां पाई जाती है उन सबको ख़त्म कर दे। हम में से अल्लाह जो भी बीमार हैं, जो भी परेशानी मुब्तला हैं, जो भी लाचारी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह तो उन सब की परेशानी को दूर कर दे और हमें हमारे मुआशरे को एक बेहतर मुआशरा बना, हमारे अंदर से बुराइयों को ख़त्म कर दे, हमें नमाजों की पाबंदी करने वाला बना दे। अल्लाह तो हम में से जितने लोग भी बुराई में मुब्तला है या बुराई मुब्तला होने वाले हैं, उन सबको हर किस्म की बुराइयों से दूर करके एक सालेह मुआशरे में शामिल होने की तौफीक दे। अल्लाह तो हम सबको जब तक दुनिया के जिंदा रख, कलमे तौहीद ला इलाहा जिंदा रख और मा खात्मा हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। आमीन।